हेलो अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्न जर्मन विद अहमद। आज हम अपना लेक्सियन नंबर 21 स्टार्ट कर रहे हैं। लेसन नंबर है हमारा 21 21। लेसन हमारा जो है कैसेस हमने स्टार्ट जो किया था, तो कैसेस में हमने नॉमिनेटिव और अकुजाटिव ऑलरेडी कर लिया था। आज हम डाटिव करने जा रहे हैं। डाटिव समझने से पहले आपको नॉमिनेटिव और अकुजाटिव आने चाहिए। अगर आपने नॉमिनेटिव और अकुजाटिव अब तक नहीं देखा तो हमारा लेसन नंबर इससे पहले 20 लेसन जो मैंने अपलोड किया है उसको लाजमी देखें। चलें स्टार्ट करते हैं आज हम अपना लेसन। हमारा टॉपिक आज का है डाटिव। कैसेस हैं हमारे पास जर्मन 3 कैसेस हैं, नॉमिनेटिव, अकुजाटिव, डाटिव। डाटिव पे आने से पहले थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं ताकि नॉमिनेटिव और अकुजाटिव आप क्लियर हो जाएं। थोड़ा मतलब ऐसा है डीपली तो हमने लेसन कर लिया है, एक दो एग्जांपल करवाता हूं ताकि डाटिव आपको जब पढ़ाने लगूं तो समझ में आ जाए। नॉमिनेटिव पढ़ते वक्त हमने क्या कहा था? नॉमिनेटिव द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट जो सब्जेक्ट हमारे सेंटेंस में होता है वो हमारा क्या होता है? नॉमिनेटिव होता है। क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? द डूअर ऑफ द एक्शन। भाई जो एक्शन किया जा रहा है किसके ज़रिए किया जा रहा है, कौन कर रहा है, वो सिंपल नॉमिनेटिव है हमारे सेंटेंस में। परफॉर्मर ऑफ द एक्शन। अकुजाटिव द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमने लिखा था। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मीन कि जो एक्शन किया जा रहा है वो रिसीवर कौन है उस एक्शन का, उस कौन इफेक्टेड हो रहा है उस एक्शन से, वो अकुजाटिव थे हमारे सेंटेंस में। अब फाइनली जो हमारा टॉपिक है डाटिव। डाटिव में लिखा हुआ है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पर आपको अकुजाटिव और डाटिव समझने की ज़रूरत है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, अकुजाटिव क्या था? रिसीवर ऑफ द एक्शन। यहाँ पर क्या लिखा जा रहा है? बेनिफिशियरी ऑफ द एक्शन। जो एक्शन किया जा रहा है उसका फ़ायदा किसको हो रहा है, वहाँ पर अफेक्टेड कौन हो रहा है उस जो है एक्शन से, वो सेंटेंस में डाटिव होते हैं। आपने अल्फाज सुन लिए, अब हम आगे जाके इनको एग्जाम्पल देखेंगे तो आपको ये कन्फ्यूज़न बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। डाटिव के एग्जाम्पल से पहले हम एक एग्जाम्पल जो है नॉमिनेटिव का देख लेते हैं, एक अकुजाटिव का देख लेते हैं, फिर हम डाटिव की तरफ आते हैं ताकि वो जो है थोड़ा रिवीजन हो जाए ना। हमने आपसे उस लेसन में से प्रीवियस लेसन में क्लियरली कहा था कि भाई फाइंड आउट कैसे करते हैं सेंटेंस में, कैसे पता चला नॉमिनेटिव का, कैसे पता चला अकुजाटिव का। मैंने आपसे कहा था नॉमिनेटिव केस जब भी आइडेंटिफाई करना पड़ेगा तो आपके जहन में दो सवाल, जो दो अल्फाज हैं हमारे पास क्वेश्चन वर्ड्स के, उससे अगर सवाल बनते हैं तो नॉमिनेटिव आपका जो है आपके सेंटेंस में फाइंड आउट हो जाता है। क्या थे वो दो अल्फाज? वेयर und was। वेयर und was। वेयर हमारे पास इंग्लिश में हु और was हमारे पास what। सेंटेंस के लिए सेंटेंस से क्लियर होगा। सेंटेंस हमारे पास यहाँ पे एक लिखा हुआ है der Hund bellt laut। ओके, der Hund bellt laut। अब सवाल किससे बनेगा? यहाँ पर was bellt laut क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है, was से स्टार्ट हुआ ना कि भाई what is barking loudly, तो यहाँ पर जवाब क्या आएगा? Der Hund bellt laut। तो der Hund जो सेंटेंस में है वो नॉमिनेटिव है। तो इस तरीके से फाइंड आउट करते हैं हम अपने नॉमिनेटिव को। दूसरा हमारे पास बाइशपील यहाँ पर क्या है? Die Katze schläft। Die Katze schläft। तो यहाँ पे सवाल बनेगा wer schläft, तो जवाब में आएगा Die Katze schläft। तो यहाँ पर सेंटेंस में दिक्कत से जो है वो नॉमिनेटिव है। भाई स्पीड इसीलिए जा रहा हूँ कि ये पहले कर लिया है, ये थोड़ा सा इसीलिए रिवाइज करवा रहा हूँ ताकि डाटिव के हम आ जाएँ और डाटिव हमें समझ में आ जाए, तीनों एक साथ कर लें। इसी तरह अकुजाटिव की बात करें तो अकुजाटिव कैसे पता चलेगा सेंटेंस में? अकुजाटिव में हमारे पास दो जो है क्वेश्चन वर्ड्स हैं, एक वास ही है और एक वैन भी है। सही, एक वास भी है, वैन भी है, ये दोनों हमारे पास अकुजाटिव फाइंड आउट करने के लिए सवालात अगर इनसे बनते हैं तो वो जो इसका जवाब आएगा तो आपको ये पता होना चाहिए वो अकुजाटिव ही है। अब देखें यहाँ पर एग्जांपल हमारे पास लिखा हुआ है der Hund sieht den Ball। der Hund sieht den Ball क्वेश्चन क्या बना? was sieht der Hund। सेकेंड एग्जाम्पल यहाँ पे देखें der Hund verfolgt den Postboten। der Hund verfolgt den Postboten, सवाल क्या बनेगा? when verfolgt der Hund। when whom के लिए इस्तेमाल होता है। ओके, whom does the dog follow। then postboten, postboten postman को कहते हैं, verfolgt यहाँ पर फॉलो के लिए, तो then postboten यहाँ पर जो आया वो क्या आया सेंटेंस में? अकुजाटिव आया।
अब ये दोनों हमने देख लिए और इस पर हमने लेसन भी पूरा बनाया है, उसको आप देख लें। इसको स्पीडली इसीलिए ले गया कि हम मेन मकसद हमारा यहाँ पर अभी अब सब्जेक्ट जो हमारा टॉपिक है आज का डाटिव है। लेकिन अब जो मैं डाटिव करूँगा तो ये तीनों की तीनों हमारे पास लाजमी, ऐसे नहीं कि सिंगल सेंटेंस में मुझे सिर्फ डाटिव ही देखना है। तो एक सेंटेंस में जब पहली क्लास में ले रहा था मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था कि एक सेंटेंस में हमारे पास ये तीन चीज़ें तो होती है ना, मतलब नॉट नेसेसरी। लेकिन अब जो हम करेंगे, आप जब कोई पैराग्राफ लिखेंगे तो इट्स मतलब नॉट पॉसिबल कि ये तीनों चीज़ें उसमें ना आए। तो आते हैं, तो अब जो हम सेंटेंस लेंगे ये तीनों चीज़ों को कैटेगराइज करेंगे तो अब आपको क्लियर हो जाएंगे नॉमिनेटिव, अक्यूजेटिव एंड डाटिव। अच्छा, अभी हमारा मेन टॉपिक जो डाटिव की हम बात कर रहे हैं यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। डाटिव इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ओके, अभी हमने पीछे जो है इस चीज़ को जिक्र किया कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट यानी डाटिव इज अ नाउन और प्रोनाउन दैट रिसीव द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और बेनिफिट्स फ्रॉम द एक्शन ऑफ द वर्ब। अब ये जो लाइन लिखी हुई है ना, डाटिव टोटल इस लाइन पे जो है इडन है। इसको पढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। इट इज़ द पर्सन और थिंग टू और फॉर होम द एक्शन इज डन। समझ में आई बात आपको? जैसे एक एग्जांपल मैं यहाँ पर देता हूँ आपको। हम कहते हैं नॉर्मल एक सेंटेंस में बनाओ, मैंने कहता हूँ कि भाई मैंने खाना पकाया। ओके, तो यहाँ पर पकाने की बात करते हैं, इट्स अ वर्ब। मैं अपनी बात करूँ तो मैं नॉमिनेटिव हूँ और खाना वो ऑब्जेक्ट है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कैसे बनेगा? भाई मैंने आपके लिए खाना पकाया, मैंने तुम्हारे लिए खाना पकाया। ओके, तो यहाँ पर आप और तुम जो हो वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है कि भाई किसके लिए काम किया जा रहा है। वो जो काम किया गया किसके लिए किया गया, तो ये जो किसके लिए, तो फॉर वूम और टू वूम, वो हमारे सेंटेंस में इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और डाटिव कहलाते हैं। लिस्ट देखते हैं आर्टिकल का। यहाँ पर हमने जिस तरह यहाँ पर नॉमिनेटिव, अक्यूजेटिव देखे थे, तो डाटिव कैसा आर्टिकल भी देख लेते हैं। जेंडर्स में देखते हैं, हमारे पास 4 जेंडर है, हमने ये पढ़े हैं। बिस्टिम्ट आर्टिकल देर था नॉमिनेटिव का, अक्यूजेटिव देन, तो डाटिव वो देम में चेंज हो जाता है। और दी बिस्टिम्ट आर्टिकल नॉमिनेटिव था, अक्यूजेटिव भी दी ही है। डाटिव जब हम इस्तेमाल करेंगे तो वो देर में चेंज हो जाएगा। न्यूटर हमारा 10 है, वो भी देम में चेंज हो जाएगा। प्लुरल देन में चेंज हो जाएगा। ओके, ये चीज़ देखें। ऑन बिस्टिम्ट आर्टिकल आइन आइनम में होगा, आइने आइनर में होगा। 10 जो है हमारे पास उसका भी आइन है, वो भी आइनम में होगा। और प्लुरल काइनन नहीं हो जाएगा। जिस तरह यहाँ पे प्लुरल में हमने कहा कि देन है, तो नेगेटिव भी काइनन होगा। ये आर्टिकल लिस्ट लाजमी देखें ताकि हम सेंटेंस बनाएं तो उसमें आर्टिकल में गलतियाँ ना करें। एग्ज़ाम्पल की जानिब आते हैं। अब हम एग्ज़ाम्पल करेंगे, कुछ ज़्यादा एग्जांपल करेंगे ताकि ये तीनों केसेस, अब हम तीनों केसेस को ही डिस्कस करेंगे हमने ये एग्जांपल्स पे। यहाँ देखिए, यहाँ लिखा हुआ है, हमने स्टार्ट कर रहे हैं। इमेजिन अ सिंपल स्टोरी वेयर अ गर्ल गिव्स अ गिफ्ट टू अ बॉय। 3 चीज़ें ज़हन में रखें। हमने कहा नॉमिनेटिव, अक्यूजेटिव, डाटिव। काम करने वाला, क्या काम किया जा रहा है और किसके लिए किया जा रहा है। सेंटेंस देखिए, दास मैशियन गिफ्ट देम युंगन आइन गिशेंक। तो 10 मैशियन यहाँ पर सेंटेंस में क्या निकला, हमारा डूअर है, परफॉर्मर है, तो वो नॉमिनेटिव है। अब सेकेंड अब स्टेप में जाते हैं, क्या काम हुआ। गिफ्ट आइन गिशेंक, देम युंगन को यहाँ पर छोड़ देम। ओके, गिफ्ट आइन गिशेंक, तो ये जिस जो काम हुआ वो क्या निकला, हमारा अक्यूजेटिव। सिंपल लिखा हुआ है, द गिफ्ट इज द रिसीवर ऑफ द एक्शन। ओके, एक्शन जो है रिसीव किसने किया, गिफ्ट ने, गिफ्ट खरीदा गया, दिया गया। ओके, अब थर्ड फाइनली, भाई किसके लिए, किसको गिफ्ट दिया गया, काम ये हुआ किसके लिए, देम युंगन। देम युंगन जो है उसको जो है गिफ्ट दिया गया, तो वो हमारा डाटिव है। बेनिफिशियरी कौन है, गिफ्ट है। देने वाली जो है एक मैशियन है, गर्ल है। और जो काम हुआ वो गिशेंक पे हुआ, और जो गिशेंक है वो ख़रीदा किसके लिए, बेनिफिट कौन ले रहा है उस गिशेंक का, देम युंगन द बॉय। ओके, तो वो हमारा डाटिव हो गया। सिंपल यहाँ पर। अच्छा, देम क्यों आर्टिकल आया है यहाँ पर, देम इस वजह से आया, युंगे का आर्टिकल अपना जो है देयर है। देयर आर्टिकल है नॉमिनेटिव का उसका। हमने आपको आर्टिकल पढ़ाते हुए उससे पहले आपको बार बार कहा है कि नाउन को उसके आर्टिकल के साथ पढ़ो। वजह आज आपको समझ में आ गई होगी कि क्यों मैं आपको बता रहा था। पीछे चार्ट में जाके देखें, अगर देयर होंगे और अगर डाटिव में वो चेंज हो रहा तो देयर किस में चेंज हो जाता है, देम में।
इसका ख्याल करें। मज़ीद जो एग्ज़ाम्पल से पहले मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ, वर्ड ऑर्डर देख लें, सेंटेंस स्ट्रक्चर। तो सम टाइम लोग क्या करते हैं, लिखते तो सही सेंटेंस को, बट ये कि रिप्लेस करते हैं डाटिव और अकुजाटिव के जो है जगहों को ना। तो ऐसे नहीं होता है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर दोनों ही नाउन है आपके पास तो डाटिव पहले आएगा, उसके बाद अकुजाटिव आएगा। स्ट्रक्चर ज़रा ये देख लें, यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है क्लियरली। ये भी मिस्टेक्स करते हैं, तो अभी हम सेंटेंस आगे बनाएंगे तो आपको ये स्ट्रक्चर दिख जाएगा। एग्ज़ाम्पल देख लें, यहाँ पर एग्ज़ाम्पल स्टार्ट कर लिए अभी हमने। द फर्स्ट एग्ज़ाम्पल इज़ इश गेबे देयर फ्राउ दस बुक। अब वर्ब यहाँ पर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट यानी अकुजाटिव, यहाँ पर क्या है हमारे पास, दस बुक है। दिस इज़ व्हाट इज़ बीइंग गिवन। अब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, भाई किताब दी जा रही है, टू वूम, किसको किताब दी जा रही है, तो देयर फ्राउ, और फ्राउ का आर्टिकल दी है, और दी आर्टिकल जब डाटिव बनता है तो देयर में चेंज हो जाता है। तो इश गेबे देयर फ्राउ दस बुक। देख लें यहाँ पे लिखा हुआ है देयर फ्राउ द वुमेन इज़ द इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बिकॉज शी इज़ द रिसिपिएंट बेनिफिशियर ऑफ द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो ये अभी हमने बहुत डिस्कस कर लिया, तो आप ये देखें, ये एग्ज़ाम्पल को देख लें और समझने की कोशिश करें। यहाँ पर एग्ज़ाम्पल नंबर 2 देख लें, यहाँ पे लिखा हुआ है एर इरसेल्ट ज़ाइनम फ्रेंड आइने गेशिश्टे। एर इरसेल्ट ज़ाइनम फ्रेंड आइने गेशिश्टे। आइने गेशिश्टे स्टोरी क्यों कहते हैं, गेशिश्टे यहाँ पर आर्टिकल दी आर्टिकल है, तो यहाँ पर तो इन बिस्टम्ड आर्टिकल हमने इस्तेमाल किया है। ज़ाइन पे यहाँ पर जो है कंफ्यूज ना हो, ये ज़ाइनम लिखा हुआ है, फ्रेंड का आर्टिकल देर है, ज़ाइन पॉजेसिव प्रोनाउन है, ये हम आगे पढ़ेंगे। हम ना कहते हैं उसका दोस्त, तो ये ज़ाइन मतलब उसका। ओके, तो एयर इर्जेल्ट ज़ाइनम फ्रेंड आइने गिशिश्टे। वर्ब हमारे पास है एयरजैलन टू टेल। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आइने गिशिश्टे अ स्टोरी। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है अकुजेटिव, क्योंकि काम किस पे हुआ, स्टोरी पे हुआ ना, स्टोरी बताई गई वर्ब से। अब किसको बताई जा रही है स्टोरी, तो दोस्त को बताई जा रही है। तो ये जो जिसके लिए काम हो रहा है, तो वो हमारा क्या होता है, सेंटेंस में हमारा डाटिव होता है। तो ज़ाइनम, ई एम यहाँ पर दैम के लिए जो हमारा नॉर्मल इस्तेमाल होता है, इसीलिए ई एम लगा। तो ये दैम फ्रेंड भी हो सकता था, डी ई एम, क्योंकि देयर फ्रेंड है तो देयर किस में चेंज हो जाएगा, दैम में। यहाँ पे ज़ाइन पॉजेसिव प्रोनाउन लिखा है तो ज़ाइनम हुआ, ज़ाइनम फ्रेंड। तो ज़ाइनम फ्रेंड हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, हमारा डाटिव है। यहाँ आप देख लें, आपको ज़ाइनम और दैम यहाँ पे क्लियर हो रहा है ना डाटिव में, क्योंकि फ्रेंड का आर्टिकल देयर है, तो वहाँ पर ज़ाइन पॉजेसिव प्रोनाउन इस्तेमाल किया था, इसीलिए ज़ाइनम हो गया था। बहरहाल यहाँ है जी कॉक्स डैम फ्रेंड आइन आबेंड एसन, यही वाला मैंने आपको उर्दू में बताया और आपको तीनों कैटेगराइज करके भी बता दिए थे मैंने, नॉमिनेटिव, अकुजाटिव, डाटिव। यहाँ पे शी कॉक्स डैम फ्रेंड आइन आबेंड एसन, शी इज़ कुकिंग डिनर, इसको कंप्लीट कर लें, फॉर हर फ्रेंड। ओके, शी इज़ कुकिंग डिनर फॉर हर फ्रेंड। तो वर्ब क्या हुआ, कुकिंग हुआ। शी कॉक्ड आइन आबेंड एसन सिर्फ होता ना, तो यहाँ पर हमारे पास नॉमिनेटिव और अकुजाटिव आते हैं। नॉमिनेटिव क्या होता, जी होता, और आइन आबेंड एसन जो है हमारे पास अकुजाटिव होता। लेकिन यहाँ पर अब डाटिव भी है कि भाई खाना पकाया जा रहा है अपने उसके दोस्त के लिए। तो जी कॉक्ड डैम फ्रेंड आइन आबेंडेज, तो डैम फ्रेंड जो होगा वो डाटिव है हमारे पास, हर फ्रेंड। एक और एग्जांपल देखें, इश घेबे देम हुंड आइन कनॉकन। अब यहाँ पर एक्सप्लेनेशन थोड़ा कम कर दिया है, तो आप खुद भी ज़रा समझें और क्वेश्चन बनाने की कोशिश करें। तो इश घेबे आइनन कनॉकन, आइनन कनॉकन ये नॉर्मल एक सेंटेंस। अब भाई कनॉकन किसको दिया जा रहा है, कनॉकन कहते हैं बोन को, ओके, अड्डी। तो वो किसको, बेनिफिशियर कौन है, अब हम कहेंगे डैम हुंड, भाई डॉग को जो है ये दिया जा रहा है, तो दैम हुंड जो होगा वो डाटिव हो जाएगा, क्योंकि बेनिफिट उसको मिल रहा है ना, तो बेनिफिट वो ले रहा है। तो दैम क्यों लगा, देयर हुंड उसका आर्टिकल है, देयर चेंज हो गया दैम में। दैम हुंड हमारा डाटिव है, आइनन कोनोकन हमारा इस सेंटेंस में अकुजाटिव है, और इश नॉमिनेटिव। सी दिस एग्जाम्पल, यहाँ पर क्वेश्चंस करके हमने जो है क्लियर किया हुआ है। सेंटेंस हमारे पास है, देयर मैन ज़ाग्ट देयर फ्राउ देन वेग।
नॉमिनेटिव, डाटिव, अकुजाटिव ऊपर क्लियर करके हमने लिख दिए क्या नॉमिनेटिव है, क्या डाटिव है, क्या अकुजाटिव है, क्यों है। नॉमिनेटिव देखिए यहाँ पे सवाल वेयर से बना, वेयर ज़ाइक देयर फ्राउ देन वेग। ओके, तो देयर मन हमारा यहाँ पे नॉमिनेटिव हो गया। सेकंड डाटिव में देखिए वेम ज़ाइक देयर मन देन वेग देयर फ्राउ। अच्छा, थर्ड अकुजाटिव ढूंढते वक्त देखिए सवाल क्या बना, वाज ज़ाइक देयर मन देयर फ्राउ। यहाँ पर ये दोनों देयर देखे कंफ्यूज मत हो, देयर मन हमारे पास नॉमिनेटिव है और ये देयर फ्राउ जो है डाटिव से आ रहा है। क्यों, क्या वजह है, क्योंकि फ्राउ का आर्टिकल दी है, ये देयर जो है डाटिव होने की वजह से हुआ है। सवालात को भी सही तरीके से देखें, आगे ओबुंग में आपको दे रहा हूँ, उससे खुद ये सवाल बनाना सीखें। जब आप सवाल बनाना सीखेंगे तो आपको नॉमिनेटिव, डाटिव और अकुजाटिव का प्रॉब्लम क्लियर हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर देख लें, दी फ्राउ शेंक्ट देम किंड आइने पप्पे। अच्छा, यहाँ पे नॉमिनेटिव, डाटिव, अकुजाटिव मैंने क्लियर करके रख दिए। यहाँ पर दी फ्राउ देम किंड आइने पप्पे। तो नॉमिनेटिव के लिए सवाल देख लें, वेयर से बना, डाटिव के लिए वेम से बना, अकुजाटिव के लिए वाज से बना। तो ये सवालात की प्रैक्टिस आप लाजमी करें। चलें, हमारा नॉमिनेटिव, डाटिव और अकुजाटिव यहाँ पर फिनिश हुआ है। यहाँ पर मैंने कुछ यहाँ सेंटेंस दिए हुए ओबुंग हैं, तो ये ओबुंग आप देख लें, यहाँ पर फाइंड आउट करें नॉमिनेटिव, अकुजाटिव, डाटिव और क्वेश्चंस। जिस तरह मैंने यहाँ पर एग्जांपल बना के आपको दिखाया ना, तो इस तरह क्वेश्चंस बना के देखें, तब जाके आपका क्लियर होगा। थैंक यू शोन। लेसन हमारा नॉमिनेटिव, अकुजाटिव, डाटिव ख़त्म हुआ। उम्मीद करता हूँ कि इस लेसन को आप अच्छे तरीके से देखने के बाद और प्रैक्टिस करने के बाद आई डोंट थिंक सो कि मज़ीद आपको प्रॉब्लम हो। अगर इन केस कोई प्रॉब्लम हो भी, कोई मसला आपको हो, तो आप मुझे लिखें। आपको कोई सवाल हो तो आप मुझसे पूछें, तो उसको इंशाल्लाह हम क्लियर करेंगे। अब ये तो था बेसिक हमारा, लेकिन मज़ीद हम इनके ऊपर वर्क करेंगे, क्योंकि इनके अलावा तो हमारे सेंटेंसेस बनते भी नहीं हैं। ओके, अल्लाह हाफ़िज़, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम।